आतंकवादी दुश्मन देश के वो व्यवधान पैदा नहीं कर पा रहे, लेकिन ये राकेश टिकैत जरूर व्यवधान पैदा करेगा। और इसने घोषणा कर दी है कि चाहे जो भी हो हम तो रैली निकाल लेंगे। जब पत्रकार पूछते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस का मामला है और पुलिस कह रही है हम रैली नहीं निकालने की अनुमति देंगे, आपके ट्रैक्टर की रैली निकालने का इतना शौक है तो उत्तर प्रदेश में जाओ और निकालना, 26 जनवरी को ही निकालना। मैं मान जाऊंगा तू टिकैत है, बहुत बड़ा नेता, उत्तर प्रदेश में निकाल, लखनऊ में निकाल, गाजियाबाद में निकाल, लेकिन दिल्ली को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। आपकी परेड ज्यादा शामिल होने की है या महत्व उस परेड का है जिसमें देश की सेना अपना पराक्रम दिखाती है और हम शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आप देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं राकेश टिकैत जी। आपको नहीं पता कि 26 जनवरी की परेड का क्या महत्व है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, सभी बीच के एक्सपर्ट पिछले लगभग 50 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दिल्ली में बॉर्डर पर घेर कर किसान बैठे हैं, किसी तरह इनको समझ आ जाए कि ये जो कृषि बिल है ये नुकसान में नहीं है किसानों के और आप लोग वापस जाइए। लेकिन लगता है कि इस आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तभी इतनी जिद पर अड़े हैं कि एक ही लाइन बोले जा रहे हैं, एक ही लाइन बोले जा रहे हैं, जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। इसका मतलब यह है कि किसी ने उनको टेप रटा दिया है कि आपको एक ही शब्द बोलना है, जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। अरे भैया, ये बिल वापसी और घर वापसी क्या रट लगा रखी है, और ये रट लगा रखी है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत जो प्रवक्ता हैं, किसान नेता, किसान यूनियन के और उत्तर प्रदेश से आते हैं, सारे नेता कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुद्दे पर बात को समझ रहे हैं। जब सरकार 9 दौर की वार्ता कर चुकी, बार बार मीटिंग कर चुकी, केंद्रीय मंत्री कई लगे हुए हैं, जिसमें पीयूष गोयल हैं, जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं, जिसमें पीएम हैं, जिसमें आप समझ लीजिए अमित शाह तक ने भी लोगों को समझाया है, लेकिन किसान नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं, अड़े हुए हैं। 26 तारीख में रैली निकालनी है भाई। जब 26 तारीख में रैली निकालनी है, 26 जनवरी को सारा देश जानता है और सारी दुनिया जानती है कि गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली में एक ही होती है, और उस दिन आतंकवादियों से निपटना एक चुनौती होती है। हर साल देश के दुश्मन पाकिस्तान यहां कोशिश करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी गूंज जाती है कि 26 जनवरी में जरूर कुछ बवाल दिल्ली के अंदर करें ताकि भारत को बदनाम कर सकें। वो बदनामी करते हैं कि देखिए हमने बम फोड़ दिया, अब भारत की जो सेना है, उनका जो इंटेलिजेंस है वो फेल हो गया। ये जो नेता हैं, ये जो जिद पे अड़े हैं, ये तो प्लानिंग करके आए हैं। जिस दिन यहां आए थे, बॉर्डर पर बैठे थे, दिल्ली में एंटर करने के पहले ही ये कह रहे थे हम 4 महीने का राशन लाएं। इसका मतलब 4 महीने तक ये दिल्ली में अराजकता का माहौल पैदा करने का विचार करके आए थे। ये तो दिल्ली पुलिस की सूझबूझ रही कि उन्होंने इन किसान नेताओं को, जो तथाकथित हैं, अब तो कहना भी मुश्किल है कि ये रियल में किसान नेता हैं या किसी खालिस्तानी आंदोलन के कहने से, खालिस्तानी समर्थक के कहने से काम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इनको दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया। इनकी जिद क्या थी? दिल्ली के जंतर मंतर पे जाने दिया जाए। जंतर मंतर, जिन लोगों ने दिल्ली को देखा है वो देखते हैं कि कितना छोटा सा एरिया है, वो 500 गज का एरिया मुश्किल से है, बामुश्किल, जिसके अंदर एक टाइम में 200 से ज्यादा आदमी नहीं आ सकते। 20 ट्रैक्टर खड़े हो जाओ तो जगह भर जाएगी। लेकिन ये सारे नेता जिद पे थे कि हमें जंतर मंतर जाने दो। अगर ये जंतर मंतर जाने दिए जाते, जैसा कि ये पहले दिन से जिद पे अड़े थे, तो समझ लीजिए आज जो ये जिद कर रहे हैं कि 26 जनवरी की परेड में एक तरफ सेना परेड कर रही होगी, दूसरी तरफ हमारे ट्रैक्टर चलेंगे। ये इनकी प्लानिंग क्या बाधा नहीं डालती? निश्चित रूप से डालती। ये गुप्तचर एजेंसियों को पता था कि इनकी प्लानिंग क्या है। इनकी प्लानिंग है 26 जनवरी की परेड को डिस्टर्ब करना। और ये डिस्टर्बेंस आप समझिए कौन करना चाहता है? दुश्मन देश,
पाकिस्तान, चीन, ये दो हमारे देश के दुश्मन हैं और ये दोनों नहीं चाहते कि भारत की गणतंत्र दिवस की परेड शांतिपूर्वक ढंग से निपटे और इसलिए हमेशा आतंकवादी घुसपैठ करते हैं और बम फोड़ते हैं। मोदी जी के आने के पहले तो यही हाल था, हर साल अलर्ट होता था, हर साल आतंकवादी पकड़े जाते थे और मनमोहन सिंह के पहले का टाइम अगर लेंगे और मनमोहन सिंह का काफी टाइम, तब तो बम ही फूटते थे। तो देश की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए ये घटनाएं करते थे। अब ये घटनाएं कर नहीं पा रहे तो देश के दुश्मनों का काम अब ये किसान आंदोलन के नेता करने जा रहे हैं, व्यवधान पैदा करेंगे। आतंकवादी दुश्मन देश के वो व्यवधान पैदा नहीं कर पा रहे, लेकिन ये राकेश टिकैत जरूर व्यवधान पैदा करेगा और इसने घोषणा कर दी है कि चाहे जो भी हो हम तो रैली निकाल लेंगे। जब पत्रकार पूछते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस का मामला है और पुलिस कह रही है हम रैली नहीं निकालने की अनुमति देंगे क्योंकि हमारा ध्यान आतंकवादियों पर रहता है कि देश दिल्ली के अंदर कोई आतंकवादी ना घुस जाए। आप देखिए कि दिल्ली के बॉर्डर पर हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होती है कि सारे बॉर्डर को लगभग सील कर दिया जाता है और पुलिस की पैनी नजर होती है, गाड़ियों की चेकिंग होती है, अननोन पर्सन को पकड़कर पूछताछ की जाती है। ऐसे में जब क्लियर हो चुका है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें खालिस्तानी एंगल है, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और टिकैत साहब जहां आप बैठे हो गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां राशन पानी, लंगर, आपका रोटी, दारू, पानी सब कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? और वो जो संगठन उन टेंटों को भेज रहा है और खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है उसके तार खालिस्तान से जुड़े हैं। तब आप क्या खालिस्तान के इशारे पर ये जिद कर रहे हो कि 26 जनवरी को परेड में जरूर शामिल होऊंगा? आपकी परेड ज्यादा शामिल होने की है या महत्व उस परेड का है जिसमें देश की सेना अपना पराक्रम दिखाती है और हम शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं? आप देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं राकेश टिकैत जी। आपको नहीं पता कि 26 जनवरी की परेड का क्या महत्व है? आपके ट्रैक्टर की रैली निकालने का इतना शौक है तो उत्तर प्रदेश में जाओ और निकालना, 26 जनवरी को ही निकालना। मैं मान जाऊंगा तू टिकैत है, बहुत बड़ा नेता, उत्तर प्रदेश में निकाल, लखनऊ में निकाल, गाजियाबाद में निकाल, लेकिन दिल्ली को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो। दिल्ली में देश की आन बान शान का प्रतीक हमारी सेना का साजो सामान 26 जनवरी की परेड में प्रदर्शित किया जाता है। आप क्या चाहते हो कि उस दिन तुम ट्रैक्टर लेकर घुसो? और आपकी तो प्लानिंग है राकेश टिकैत जी, आपने घोषणा करी है, आप कहते हो शांतिपूर्वक मार्च निकालेंगे, तिरंगा लेकर के चलेंगे। वो सीए के विरोधियों की तरह आप भी तिरंगा लगा करके देश को गाली दोगे, देश के नेताओं को गाली दोगे और दिल्ली को जलाने की अंदर अंदर प्लानिंग कर रहे थे सीए के विरोधी। ऊपर वो भी ऐसे ही चेहरा लगा के बैठे थे, हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे और महिलाएं हैं। अंदर अंदर हथियार इकट्ठा कर दिया और परिणाम यह हुआ कि दिल्ली को जला दिया। तो राकेश टिकैत जी, आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी सीए के विरोध की तरह कुछ ऐसी साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसे लोगों के हाथों में खेल रहे हो जो दिल्ली में अराजकता फैलाकर 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं? क्योंकि आपके इरादे ऐसे ही लगते हैं, क्योंकि आपने स्पेशली लोगों को बोला है कि ट्रैक्टर, जो रैली में ट्रैक्टर लाएं उसमें बम्पर बढ़िया सा बड़े वाला लगा के लाएं। मैं पूछना चाह रहा हूं राकेश टिकैत जी, यदि आप शांतिपूर्वक यह रैली निकालने का आपका विचार था, हाल तो दिल्ली में किसी की एंट्री नहीं है, ट्रैक्टर की एंट्री नहीं है, ट्रैक्टर पहले ही व्हीकल एक्ट में बंद है, अंदर घुसते नहीं है। लेकिन अगर आप लाना चाह रहे हो और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाह रहे थे, रैली भी आप निकालना चाह रहे थे, आप कह रहे थे रिंग रोड पे निकाल लेंगे, जहां परमिशन दिल्ली देगी वहां। अरे दिल्ली में घुसने की जिद क्यों है? आप गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हो, गाजियाबाद की तरफ को खूब जाओ, सड़क पे मेरठ तक रैली निकाल के मेरठ से वापसी आ जाइए, लंबा रास्ता है हाईवे पे, खूब जाओ। लेकिन आपको दिल्ली जाना है, क्यों? क्योंकि शायद देश के दुश्मनों के हाथ में तुम खेल रहे हो। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा शक है
क्योंकि देश का दुश्मन देश पाकिस्तान यही तो चाहता है कि 26 जनवरी की परेड में बवाल हो, आतंकवादी अंदर घुसें और 2-4 बम फोड़ दें। तो क्या आप आतंकवादियों की मदद नहीं करोगे? आपके किसी ट्रैक्टर पर कोई आतंकवादी बैठ गया और उसने थैले में बम रख लिए, कैसे नहीं वो पहुंच जाएगा दिल्ली के अंदर? क्योंकि आप तो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हो। आपको कैसे पता होगा कि आपके ट्रैक्टर पे कौन बैठ गया थैला लेकर? आप गारंटी लेते हो क्या? क्या आपके ट्रैक्टर रैली में कोई ऐसा आदमी नहीं बैठेगा जो पाकिस्तान से आया हो? कैसे गारंटी ले सकते हो? तो राकेश टिकैत, ये जिद छोड़ो और अपना ये जो मुखटा दिखा रहे हो ना आप देश को, ये जो अराजकता वाला चेहरा दिखा रहे हो, लोगों में आक्रोश है बहुत ज्यादा कि ये ऐसा आदमी उत्तर प्रदेश में कैसा पैदा हो गया जो देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है, और वो भी 26 जनवरी के दिन। जिद पे अड़ा है। तुम तो प्लानिंग कर रहे हो कि ट्रैक्टर में बम्पर लगा के आओ। क्या मकसद है इसका, मुझे बताओ राकेश टिकैत? इसका मतलब आप ये चाह रहे हो कि बैरियर हो तो बैरियर तोड़ देंगे, पुलिस सामने आई तो पुलिस पर चढ़ा देंगे। आप जानबूझ के ला रहे हो, वरना आप ट्रैक्टर रैली क्यों निकालते हो? लेकिन आप पुलिस के पीछे ये पड़ोगे कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उसमें भी आप तैयारी ये करोगे कि बम्पर लगे हुए ट्रैक्टर मंगाओगे। आपके इरादे साफ झलकते हैं। और क्यों ऐसा आप क्यों कर रहे हो, ये देश की जनता अभी इंतजार कर रही है कि आपका असली चेहरा सामने आए। इतनी जिद तो किसी भी 40 नेताओं में से किसी ने नहीं करी। जितने मीटिंग में जा रहे हैं, मीडिया वाले सबसे बात कर रहे हैं, सब डाइल्यूट होने को तैयार हैं। सब नेता जो खालिस्तानी भी जिनका एंगल समझ में आ रहा था उनको छोड़ दो, लेकिन ज्यादातर नेता ये कह रहे हैं कि जब सरकार मान रही है कि 1.5 साल तक हम इन कानूनों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, उसके बजाय बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को भी दोबारा बनाने का विचार कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे नेता एक जिद पे अड़े, नहीं साहब ट्रैक्टर रैली तो 26 को निकलेगी और यो तो बिल वापसी लेने ही पड़ेंगे, और यहां से हम हिलेंगे नहीं, यहां से हम जाएंगे नहीं। क्यों भाई, क्या मिल रहा है? राकेश टिकैत जी, कुछ मिल रहा क्या आपको यहां बैठने का सड़क पे? अगर नहीं मिल रहा, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, फिर क्यों अड़े हो? सरकार की बात मान क्यों नहीं लेते? केंद्र सरकार आपसे आग्रह कर रही है, देश में अर्थव्यवस्था मत फैलाओ, ये अराजकता मत फैलाओ, सॉरी, आप जिद पे अड़े हो। 26 जनवरी को आप जिद करके क्या करना चाहते हो? आपके मंसूबे पता लगते हैं, क्योंकि यही तो देश विरोधी ताकतें चाहती हैं, पाकिस्तान यही तो चाहता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इशारे पर कुछ लोग इस जिद पर अड़े हैं कि 26 जनवरी में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और दिल्ली में अराजकता फैलाएंगे और वो संसद की तरफ कूच करेंगे, संसद पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग कर चुके हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग लीक हो चुकी है, इसलिए पुलिस आपको परमिशन नहीं देती। आपका मन लाठी गोली चलवाने का ही यदि है राकेश टिकैत जी, यदि आप जैसे नेताओं ने यह तय कर लिया है कि आपको तो लाठी गोली चलवानी है, तो भाई उसके लिए दिल्ली पुलिस जिम्मेदार नहीं होगी, आप ही जिम्मेदार होंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस पिछले 50-60 दिनों से धैर्यपूर्वक आपकी गालियां सुन रही है, जो आपके नेता मंच पर आकर पुलिस को भी गाली दे रहे हैं, नेताओं को गाली दे रहे हैं, और वो सुन रहे हैं और ड्यूटी दे रहे हैं। दिन रात पुलिस आपके इर्द गिर्द खड़ी होकर ड्यूटी दे रही है, बैरिकेड लगा करके, ताकि अराजक तत्व कोई आपके नाम पर धब्बा ना लगा दे। लेकिन आज उस पुलिस को ही आप चैलेंज कर रहे हो। एक तरफ आप नारा लगाते हो जय जवान जय किसान, दूसरी तरफ आप जवान जो पुलिस के हैं दिन रात आपकी पहरेदारी कर रहे हैं, उन्हीं पे अब आप ट्रैक्टर चढ़ाओगे? क्या योजना है आपकी? जानना चाहता है पूरा भारत। वंदे मातरम।